आत्मवंदन सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस। फाइनेंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनेंस हमारे जीवन में लेकर के आने के लिए कुछ रेमेडीज आपको देने वाले हैं, कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ एंजल नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ यंत्रास प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ मंत्रास प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ रेमेडीज दी जाएंगी। हर तरह से आपके जीवन को आपको बेहतर बनाना है। हर तरह से आप अपने जीवन को फाइनेंस से भरना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिनको जीवन में फाइनेंस की जरूरत है, वाकई फाइनेंस की जरूरत है। जिनके कैमरे बंद है वो कैमरे ऑन कर लेंगे तो मुझे पता चलेगा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 लोग हैं। 10 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस कैसे आता है जीवन में? यूनिवर्स का एक नियम है, यूनिवर्स का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है। जो आपको चाहिए वो आपको बांटना होता है। यूनिवर्स हमेशा कहता है, यूनिवर्स का कहना है, प्रकृति का एक नियम है कि जो आपको चाहिए वो आपको बांटना है। फाइनेंस कैसे आएगा जीवन में? आपने कभी सोचा? आप लोग हमेशा फाइनेंस के पीछे दौड़ते हैं, फाइनेंस को पकड़ना चाहते हैं, उस एनर्जी को आप कैद करके रखना चाहते हैं, फाइनेंस की एनर्जी को आप पकड़ के स्टोर करना चाहते हैं। कैसे आएगा? रुकेगा ही नहीं। रेत कभी रुकती है हाथ में? पानी कभी रुक सकता है हाथ में? आप पानी को मुट्ठी में पकड़ के सोचो मैं बंद कर लूं, क्या पॉसिबल है? नहीं है। रेत को पकड़ के आप हाथ में बंद कर लो, क्या पॉसिबल है? नहीं है। फाइनेंस हमारे जीवन में कैसे आएगा? फाइनेंस हमें हर काम के लिए चाहिए, पैसा हमें हर जरूरत को पूरा करने के लिए चाहिए। बिना पैसे के हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। हर एक काम के लिए हमें पैसों की जरूरत है, यानी एनर्जी की जरूरत है, फाइनेंस की एनर्जी। लेकिन फाइनेंस की एनर्जी हमें एक जगह से नहीं चाहिए, हमें दसों दिशाओं से चाहिए। फाइनेंस की एनर्जी हमें दसों दिशाओं से चाहिए। वो दसों दिशाओं से हमारे पास कैसे आएगी? वो दसों दिशाओं से हमारे पास कैसे आएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी करता है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक नौकरी करने के बाद, पूरे महीना कंप्लीट होने के बाद, दूसरा महीना जब चालू हो जाता है उसमें भी 5 दिन 10 दिन 15 दिन ओवर होने के बाद सैलरी आती है। ऐसा ही है ना प्राइवेट जॉब में? या सुनो, कितने लोग जानते हैं इस बात को? एटलीस्ट 10 डेज तो मिनिमम ओवर हो जाता है, उसके बाद ही आता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में तो आ जाता है, प्राइवेट में नहीं आता। 10 दिन 15 दिन ओवर हो जाता है। नहीं प्रभु जी, गवर्नमेंट में भी ऐसे ही है। गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है क्या? एक कितने महीने रुकना पड़ता है? अब 10-15 दिन ओवर हो जाता है। गवर्नमेंट में तो 3-3 महीने सैलरी नहीं आते। हाँ, तो ये तो ही एक दिशा से बात। और उसके बावजूद फिर हर व्यक्ति क्या सोचता है कि यार मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ ना कुछ मुझे दूसरा काम करना है ताकि दूसरे तरफ भी मेरे पास पैसा आना चाहिए। एक तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है, अब मुझे दूसरे तरफ से भी पैसे को अपने जीवन में लेकर के आना है। मुझे कुछ ना कुछ दूसरा काम करना है। मैं इवनिंग टाइम में खाली होकर के करूँ, मैं पार्ट टाइम में करूँ, कुछ ऑनलाइन काम करूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि दूसरी तरफ से भी मेरे पास पैसा आना चाहिए। और जिनके पास दो तरफ से पैसा आना चालू हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अब मेरे को कुछ और एक काम बढ़ाना ताकि 3 तरफ से मेरे पास पैसा आना चाहिए। Am I right? Yes or no? ऐसा ही है। हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। पहले एक तरफ से आ रहा है, फिर हमें दूसरी तरफ से लाना है, यानी हमें दूसरा काम करना है, फिर हमें तीसरी तरफ से लाना है तो हमें तीसरा काम करना है। इसी तरीके से प्रकृति का नियम है कि अगर आपको दसों दिशाओं से पैसा चाहिए, 10 दिशाएं होती है, सबको पता है। और ये 10 दिशाएं कब ओपन होती हैं? कि साल में सिर्फ एक ही बार होती है, दशहरे के दिन। ठीक है। पैसा हमेशा कमी होता है। तो आप देखेंगे कि दसों दिशाएं ओपन कब होती है? साल में सिर्फ एक बार। तो दसों दिशाओं से अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें 10 अलग अलग चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में।
हम ये सोचें कि हम एक काम करके और 10 दिशाओं से पैसे को अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। हमें 10 अलग अलग चीजें अपनी लाइफ में करनी होंगी। इसलिए जब आपको पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए एंजल नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग उसका यूज करते हैं और कहीं ना कहीं से फाइनेंस आपके जीवन में आता है। यस और नो? आता है स्मिता जी? आता है पैसा? आता है सर, बिल्कुल आता है। कितना आता है? 1-2 हजार आता है या 1-2 लाख आता है? 1-2 लाख आता है, बिल्कुल आता है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से हम सोचते हैं, जिस हिसाब से हम प्लान करते हैं, जिस हिसाब से हम यूनिवर्स से बात करते हैं और अपनी प्रेयर करते हैं, पैसा हमें उतना ही आना शुरू हो जाता है। ठीक है? फिर अगर हमें एंजल नंबर से पैसा आता है तो हम सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करते। फिर अगर हमें कोई बताता है कि कुछ रेमेडीज करनी है तो हम रेमेडीज भी करते हैं, यानी दूसरा उपाय भी हम करते हैं। यस और नो? करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक रेमेडीज बताई गई, वो पान के पत्तों को मंदिर में चढ़ाने के लिए, कई लोगों ने किया उसको। उसके अलावा 1-2 और रेमेडी बताई गई, वो भी किया, यानी दूसरा उपाय भी हमने किया। फिर उसके बाद कुछ स्विच वर्ड्स बताए जाते हैं, तो वो भी आप लोग नोट डाउन करते हैं। एक दिन मैंने भी एक स्विच वर्ड दिया था, डिवाइन काउंट नाउ का। कितने लोगों ने यूज किया उसको? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने उसका उपयोग किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिजल्ट्स भी आए होंगे कुछ लोगों को। किसी की क्लाइंट बढ़ गए होंगे, किसी को गिफ्ट मिल गया होगा, किसी को कैश में आ गया होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स क्रिएट हुए होंगे। यानी कि फाइनेंस की एनर्जी अगर हमें चाहिए तो हमें अलग अलग उपाय पे रहना पड़ेगा, हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। हम ये सोचें कि हमने एक चीज पे हम रुक गए हैं तो फाइनेंस वहां से, बस हमको एक चीज हमने पकड़ ली है, वहां से हमको आता रहेगा तो पर्याप्त नहीं होगा। जिस तरह से नौकरी में या एक बिजनेस में हम एक काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है ना कि पर्याप्त नहीं है तो हमें दूसरा काम करना है। इसी तरह से एक उपाय भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कई सारी चीजें करनी है ताकि उस फाइनेंस को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट कर सकें और अपनी लाइफ को हम बेहतर कर सकें। एम आई राइट? सबको चाहिए ना? कोई ऐसा जिसको नहीं चाहिए? आंसर दीजिए। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं चाहिए तो बताएं। सबको चाहिए। तो हमें अलग अलग, यानी 10 दिशाओं से अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है तो हमें कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपने अभी कुछ लोगों ने कोर्सेज किए, कुछ लोगों ने कोर्सेज किए हैं अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को क्लीन करने का, ताकि आपके जीवन में आप फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सके। आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आए या आपके एंसेस्टर्स की वजह से जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आए, आपने उसको क्लीन किया और उसके बाद फाइनेंस को लाने के लिए आपने अपने जीवन को, अपनी सेल्स को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को एनर्जी से फिल करना चालू किया और अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट किया। आप में से कुछ लोगों ने कुछ कोर्सेज किए चक्रास क्लीनिंग का, लोकास क्लीनिंग का, ताकि आपके पास्ट लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उससे आप अपने जीवन से दूर कर सकें ताकि आपके जीवन को आप बेहतर कर सकें। क्योंकि अभी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप में से कुछ लोगों ने कोर्स किया एंजल हीलिंग का। एंजल्स की मदद से भी हम पैसे को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर करते हैं, अपनी जॉब की ग्रोथ के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हर तरह से एंजल्स की हेल्प हम लोग लेते हैं। कई सारे लोगों ने एंजल हीलिंग कोर्स किया और उसके बेनिफिट्स लिए, हर तरह से उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनकी हेल्प हो रही है एंजल्स के द्वारा। यानी आप एक एक करके यूनिवर्स के जितने भी दरवाजे हैं जो आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर के आते हैं, सब आपने ओपन करना चालू कर दिया है। एक एक करके आपने अपने जीवन में फाइनेंस लाने वाले वो दरवाजे जो यूनिवर्स की तरफ हैं,
आपने ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। पहला दरवाजा जब आपने चक्रास क्लीनिंग का कोर्स किया, दूसरा दरवाजा जब आपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्लीन किया, तीसरा दरवाजा जब आपने एंजल हीलिंग कोर्स किया, चौथा दरवाजा जब आपने फाइनेंस के को अट्रैक्ट करने के लिए वाटर बॉटल आपने परचेज किया। यानी 4 अलग अलग दरवाजे आपने ओपन कर लिए। लेकिन हमें पैसा कितने तक कहां से चाहिए? अनम्यूट करके बताएं। दसों दिशाओं सर से। 10 दिशाओं से। दसों दिशाओं से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स और आगे हमें आना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने 4 दरवाजे ओपन किए हैं उनके लिए भी कुछ स्टेप्स आगे बढ़ना है, और जिन्होंने सिर्फ एक ही दरवाजा ओपन किया अभी फाइनेंस को लाने का, उनके लिए भी हमें आगे बढ़ना है। हमें फाइनेंस को लेकर के आना, तो हमें आगे बढ़ना है। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है उनके लिए भी कि अगर अपने जीवन में फाइनेंस को लेकर के आना है तो हमें स्टेप्स आगे बढ़ने लेने पड़ेंगे, हमें सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हमें टॉप पे पहुंचना है तो हमें सीढ़ी पे चढ़ना तो पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना तो पड़ेगा, कदम तो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक और स्टेप आगे के लिए ही एक प्रोग्राम शेड्यूल बनाया गया है, जिसका मैसेज कल रात में आप लोगों को भेजा गया है। देखा आप सभी ने मैसेज? ये वही सीढ़ी है जो आपको एक स्टेप ऊपर लेकर के जाने वाली है। फाइनेंस के लिए आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाने वाली सीढ़ी है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले? कुछ लोगों ने यंत्रास बनाना भी सीखा हुआ है। हम इस कोर्स में, जो कि 23 जून से स्टार्ट होने वाला है, 5 डेज का कोर्स है, बहुत ही अलग तरह का कोर्स है। इसमें हम सीखेंगे हमारे 5 वैदिक मंत्रों के बारे में। हम जानेंगे डिटेल्स 5 वैदिक मंत्रों के बारे में। वो 5 मंत्र ऐसे जो आपके जीवन से ऑब्स्टेकल्स को दूर करेंगे, जो आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर के आएंगे, जो आपके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे, और जो आपके जीवन में आपका जो भी बिजनेस है उसमें अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी ग्रोथ करेंगे, बिजनेस की ग्रोथ करेंगे, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट भी करेंगे। हम ऐसे मंत्रों के बारे में जानेंगे, हम ऐसे मंत्रों के बारे में जानेंगे, और उनमें से फाइनेंस को अट्रैक्ट करने वाला जो मंत्र है, वैदिक मंत्र, उसका शक्तिपात दिया जाएगा, उसका अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा। आप लोगों को अट्यूनमेंट प्रोसेस होगी। वो अट्यूनमेंट प्रोसेस में, वो शक्तिपात में आप उस मंत्र के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जब जब आप उस मंत्र को फील करना चालू करेंगे मेडिटेशन के रूप में, आप फाइनेंस को अट्रैक्ट करने का यूनिवर्स की तरफ से एक और दरवाजा ओपन करने वाले, एक और दरवाजा खोलने वाले। तो ये हो गई 5 मंत्रास की बात। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 5 यंत्रों के बारे में, 5 यंत्रास। यंत्र मेकिंग कोर्स जो हमारा हुआ था उसमें भी वो यंत्र नहीं थे जो इसमें सीखने वाले हैं। 5 बहुत ही स्पेशल यंत्रास के बारे में हम इसमें जानेंगे। ऐसे यंत्रास जो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स को दूर करने में और आपके जीवन में फाइनेंस को लाने में सक्षम है। यंत्रों की पावर भी आप सबने देखी, जिन्होंने बना के रखा उन्होंने देखा होगा कि यंत्र भी हमारी कितनी हेल्प करते हैं और कैसे हम उससे हर एक चीज की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। हम यंत्र बना करके ग्रहों की एनर्जी को भी बैलेंस कर लेते हैं। अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह लो में है, लो फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, नीच का है या उच्च का है, हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, वो वक्री है, जो भी सिचुएशन बन रही है, ऐसा कोई ग्रह जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी पत्रिका के अनुसार,
उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यंत्रास मौजूद हैं। यंत्र मेकिंग क्लास में वो सिखाया गया कि यंत्रों को हम कैसे बनाते हैं, और ढेर सारे यंत्र, मोर देन 50 से ज्यादा यंत्र सिखाए गए थे उसमें। कमिटमेंट था 51 का, लेकिन उससे भी ज्यादा दिए। और अभी भी एक क्लास बाकी है ना, कुछ स्पेशल यंत्रास के लिए, वो भी जल्दी मिलने वाली। तो यहाँ पर हम 5 अलग अलग स्पेशल यंत्रों के बारे में भी जाने, जो आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर के आएंगे और आपके ऑब्स्टिकल्स को दूर करने का काम करेंगे। फिर इसके बाद आपने अभी तक ढेर सारे एंजल नंबर के बारे में जान लिया, और एंजल नंबर की पावर आप सबको पता है। आप एंजल नंबर यूज करते हैं और जीवन में आप देखते हैं उसके चमत्कार, मैजिक फील करते हैं आप मैजिक को। अप्रैल, मई और जून लगभग 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आप एंजल नंबर्स की पावर को देख रहे हैं, उसके मैजिक को देख रहे हैं। 1 अप्रैल से मैंने एंजल नंबर प्रोवाइड करना चालू किया था, आज 21 जून है, 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने एंजल नंबर यूज किए, हर तरह से यूज किए, बीमारी के लिए यूज किया, बॉडी के लिए यूज किया, हेल्थ के लिए यूज किया, पैसों के लिए यूज किया, फैमिली रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए, जॉब के लिए, जो भी एंजल नंबर उनको दिए गए, हर सारे वो एंजल नंबर उन्होंने उपयोग किया और उनकी पावर्स को उन्होंने देखा और अपने जीवन में मैजिक उन्होंने क्रिएट किया उन एंजल नंबर्स के थ्रू। यहाँ पर इस कोर्स के दौरान आपको 5 स्पेशल एंजल नंबर दिए जाएंगे, ऐसे एंजल नंबर जो आज तक आपको नहीं मिले, ऐसे एंजल नंबर जो आज तक आपको नहीं मिले, स्पेशल 5 एंजल नंबर। इसके बाद कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई ना, यंत्रास, मंत्रास और एंजल नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच वर्ड्स की। स्विच वर्ड्स की पावर भी आप सबको पता है। स्विच वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे स्विच, जैसे हमारे घर में स्विच होता है ना, हमने स्विच ऑन किया और लाइट आ गई या फैन चालू हो गया, वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको चैंट करने से या हाथ में लिखने से या पानी में चैंट करके पीने से, यानी हमारे जो ब्रेन की स्विच है उसको ऑन कर दिया जाता है, और जिस चीज से रिलेटेड वो स्विच वर्ड्स होते हैं हमारे जीवन में वो चीजें आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही 5 स्पेशल स्विच वर्ड्स आपको दिए जाने, 5 स्पेशल स्विच वर्ड्स आपको मिलने वाले। 4 चीजें हो गई। एंड द फिफ्थ नंबर कोई बता सकता और क्या है? मैजिकल नोट्स। यस, मैजिकल नोट्स। आप सब जानते हैं कि जीवन में अगर किसी रिश्ते के बीच में, किसी 2 लोगों के रिलेशन के बीच में गांठ लग जाती है, गांठ पड़ जाती है, तो रिलेशन कहीं ना कहीं एक तरह से खराब हो जाता है। यस और नो? रिश्तों के बीच में कहते हैं ना, एक धागे में गांठ पड़ जाए तो वो एक सुई से दूसरी तरफ नहीं निकल सकता। इसी तरह से रिश्तों में अगर गांठ पड़ जाए तो वो एक तरह से दरार हो जाती है, एक तरह से रिश्ता कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस होना चालू हो जाता है। वो हैप्पीनेस, वो हार्मनी नहीं रहती जो पहले कभी हुआ करती थी। ये आप सब जानते हैं, लेकिन इस कोर्स के दौरान आपको ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी, मैजिकल नॉट्स, यानी कि आप नॉट्स बांधकर धागे में नॉट्स बांधकर अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। आप नॉट्स बांधकर स्टडी में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप नॉट्स बांधकर अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप नॉट्स बांधकर अपने जीवन में निगेटिव एनर्जी से, डार्क एनर्जी से, इविल आई से प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, और खुद के लिए ही नहीं, अपने पूरी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे 5 मैजिकल नॉट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जो आपको प्रोटेक्शन के लिए होगा, जो आपकी हेल्थ के लिए होगा, जो आपके घर के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो आपके जीवन में फाइनेंस को लाने के लिए होगा, जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए होगा। तो अलग अलग तरह के 5 मैजिकल नॉट्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हमें अपने जीवन में उसको उपयोग करना है। कितनी चीज हो गई? 5। एक और कुछ बचा है?
स्वाति जी और कुछ बचा एक? यंत्रास, मुद्रास है सर, मुद्रास। मुद्रास, 5 मुद्रास। मुद्रा के बारे में कुछ लोगों को मैं देखा कि कई बार मेडिटेशन करने जाते हैं, हम लोग सीधा से इतना जानते हैं कि मेडिटेशन करना है तो वो फर्स्ट फिंगर और थंब को इधर मिलाया, फर्स्ट फिंगर थंब को इधर मिलाया, दोनों हाथ ऐसे किए और घुटने के ऊपर रख लिया और आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया। सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, या तो नो, बहुत सारे लोग 99% लोग इतना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपको कुछ नहीं दे सकती, इस बात का ध्यान रखना। ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपको जीवन में कुछ नहीं दे सकती है। ये भी हम सीखेंगे उस मुद्राज वाले सेक्शन में जब हम पहुंचेंगे तो इस कोर्स के अंदर। कौन सी मुद्रा आपको क्या दे सकती है उसके बारे में भी जानेंगे, 5 मुद्राओं के बारे में जानेंगे, और हम अपने जीवन में फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी मुद्रा पे मेडिटेशन करें उसके बारे में भी जानेंगे, सीखेंगे मुद्राज के बारे में। बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन जितने लोग सिर्फ इस मुद्रा में आकर के मेडिटेशन करते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग इस मुद्रा का नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। उस दिन हम सीखेंगे कि इस मुद्रा को क्या कहते हैं, कौन सी मुद्रा कहलाती है, उस दिन हम जानेंगे। और उस दिन उस कोर्स को करने के बाद शायद उस दिन के बाद आप इस मुद्रा पे कभी मेडिटेशन नहीं करेंगे, दूसरी मुद्राओं पे मेडिटेशन करना चालू करेंगे। इतनी ढेर सारी चीजें हम इस कोर्स के दौरान सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपको शक्तिपात मिलने वाला है, अट्यूनमेंट प्रोसेस, अट्यूनमेंट मिलने वाला है, जो फाइनेंस को आपको जीवन में लाने के लिए, आपके लाइफ को बेहतर करने के लिए आपके काम आने के लिए। क्योंकि अभी इस समय पे नवरात्रि के सीजन में ये कोर्स लाने का पर्पस ये है कि इन 9 दिनों में जो आप 10 से 11 मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय पे एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। इन 9 दिनों में बहुत हाई लेवल की एनर्जी आप लोग फील कर पा रहे हैं, और इन्हीं 9 दिनों के दौरान ही हम इस कोर्स को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप इस कोर्स को करें, आपका अट्यूनमेंट होगा, आपकी शक्तिपात होगा, और उस प्रोसेस के दौरान आप उस हाई एनर्जी के साथ इस एनर्जी को मैच करेंगे जब, और मेडिटेशन करेंगे और उस फाइनेंस की एनर्जी को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, तो वो फाइनेंस की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे आने वाली। इतनी ढेर सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, परसों से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय। सर टाइमिंग 7:30 से रहेगा। नवरात्रि का सीजन है, नवरात्रि का सीजन है, इसलिए इसमें काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी रखा गया है, वो आपने मैसेज में देख लिया होगा। इसको रजिस्टर्ड करना है आप सभी लोग जल्द से जल्द, जो भी अपने जीवन में, मैं यहाँ किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपका डिसीजन होगा कि अगर वाकई आपको अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना है, चेंजेस लेके आने, हमें 10 दिशाएं ओपन करनी यूनिवर्स की तरफ से जो पैसा आने वाला है। और हाँ, इसमें मैं एंजल नंबर देने वाला हूँ, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से आने वाले जो पैसे आते हैं, फाइनेंस की एनर्जी आती है, उसके दरवाजे ओपन करने के लिए, वो दरवाजे ओपन करने के लिए, जो फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो दरवाजे क्लोज हैं यूनि की तरफ से, उसको ओपन करने का जो एंजल नंबर है, वो भी इसमें आपको मिलने वाला है इस कोर्स को दौरान। डिसीजन आपका है कि ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, डिसीजन आपका है कि ये कोर्स आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन आपका है कि आपके जीवन में फाइनेंस को आपको लाना है या नहीं लाना। इट्स योर चॉइस। आप में से किसी के कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर टाइमिंग 7:30 रखेंगे ना? यस, टाइमिंग 7:30 है। ठीक है। और टाइमिंग्स थोड़ा सर, मेरा पूजा चल रहा है, मुझे करना है ये कोर्स, पर मैं थोड़ा शॉप योगा। में रहूंगी तो कैसे कर पाऊंगी? प्लीज वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन। यस, पुष्पा नागराज जी पूछिए। मेरा पूजा चल रहा है ना सर, अब आज ही आप जो कॉल कर रहे थे तो अभी पूजा चल रहा था, कंप्लीट करके आई तो कोई बात थोड़ा नहीं है, सारी चीजें यूनिवर्स डिसाइड करता है, मैं डिसाइड नहीं करता। तो सारी चीजें यूनिवर्स डिसाइड करता है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो समता जी बैठी हुई। समता जी ने कहीं जाने का प्रोग्राम था,
जिसकी वजह से वो क्लास नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन वो जा भी नहीं पाई, अभी तक उनका डिले हो गया, तो क्लास भी मिस हो गई और उनका जाना भी नहीं हो पाया। जाने का प्रोग्राम है, जाना है, बट वो क्लास भी मिस हो गई, वो शेड्यूल उनका पूरा रीशेड्यूल करना पड़ा किसी कारण से। तो ये सारी चीजें यूनिवर्स डिसाइड करता है। ये मेरे पास एक दो लोगों ने मेरे को बोला था कि हम नहीं रहेंगे 20 तारीख तक, इसलिए मैंने शेड्यूल बनाया था 23 को कि यूनिवर्स ने कहा कि तो इट्स योर चॉइस कि आपको क्या मिलने वाला है। यस अलका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अलका गंगवार जी। सर मुझे ये कोर्स करना था, पर ये है कि इस समय क्या है, मैं शॉप पे रहती हूँ, तो कैसे कर पाऊंगी? आप मुझे कोई तरीका बता मैं दीजिए इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि अट्यूनमेंट प्रोसेस जरूरी है। अट्यूनमेंट के दौरान आप कॉन्शियस माइंड से बैठे हैं, अट्यूनमेंट पूरा लें। एक दिन अट्यूनमेंट होगा, बाकी जो 4 दिन की क्लासेस हैं, अगर वो आप कॉन्शियस माइंड से नहीं भी अटेंड कर पाएंगी तो भी आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, ताकि आपका जो भी चीज मिस हो रहा है आप दोबारा उसको देख करके पूरा कंप्लीट कर। ठीक है, ठीक है सर, फिर मैं उसका मालती मैम से बात करके रजिस्ट्रेशन करवा लेती हूँ। हाँ जी ठीक है। और किसी की कोई सवाल? समता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं। रजिस्ट्रेशन तो करवा लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। आप में से किसी और की कोई सवाल है तो बताएं। अगर वाकई अपने जीवन में चेंजेस लाना है तो इट्स योर डिसीजन, इट्स योर चॉइस। यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, बट आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उसको रिसीव कर सकते हैं। अगर वाकई यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है और आपने ठान लिया कि नहीं मुझे तो चाहिए, तो मिल जाएगा। और आपने इग्नोर कर दिया, कहते ना कि अपॉर्चुनिटी जो होती है, आप सबने किसी ने सुना होगा, अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बार या 2 बार ही आती है आपके जीवन में, बार बार नहीं आती। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी एक बार या 2 बार ही आती है। यूनिवर्स आपको कई बार अपॉर्चुनिटी देता है। यूनिवर्स कई बार आपके पास चीजों को भेजता है, कई सारे रास्ते आपके लिए ओपन करता है ताकि आप समझ जाए। शायद इस बार आप समझ जाएं, शायद इस बार आप समझ जाएं, शायद इस बार आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाए। यूनिवर्स आते, अपॉर्चुनिटी आती है, आपके घर पे दरवाजा नॉक करेगी, आपने पहचान लिया, आपने उसको ग्रैब कर लिया, तो अपॉर्चुनिटी आपकी, तो ईश्वर ने आपको सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपने जानबूझकर देख करके भी अनदेखा कर दिया तो क्या होगा? फिर वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर आपके घर पे नहीं आएगा ना, वो तो लौट जाए। और एक बार वो लौट गया तो दोबारा ये अवसर आपको कब मिलेगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता, ये तो यूनिवर्स को नहीं, ये दोबारा ये मौका आपको कब मिलेगा। तो आप में से किसी की कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग कोर्स या बाकी चीजों से रिलेटेड, जो भी आप पूछना चाहें, या आपकी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस चल रहा है। यस अरुणा गोयल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी अरुणा जी बताएं। मैं भी करूंगी कोर्स तो, पर वो समय का 7:30 बजे का टाइम है, सिर्फ 5 डेज है वो। ओनली 5 days, 7:30 to 8:30, 7:30 से 8:30, मैक्सिमम 8:45 बजे तक बस। ओके सर, कोशिश पूरी रहेगी मेरी। ठीक है, अगर कुछ लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा और पहले किया जा सकता है, 7 o'clock to 8 o'clock किया जा सकता है, 7 से 8 बजे कर सकते हैं, ताकि आप लोग 8 सवा 8 बजे तक फ्री हो जाएं। अच्छा पहले ही ऐसा आ गया, कुछ लोगों का ऐसा सिर आ गया है कि नहीं। ठीक है, 7:30 से 8:30 की कोई दिक्कत नहीं। 7:30 से 8:30 ही रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे सिर हिला दिया कि नहीं पॉसिबल नहीं है 7 o'clock पे। सर तो ऐसे 7:30 से 8:30। यस यस सर मैं मालती बोल रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ सर कि जैसे कि सभी लोग इस कोर्स में एंटर होंगे, आपने पहले भी दोहराया है कि आपको जरूरी है सबसे ज्यादा जिस दिन अट्यूनमेंट होगा उस दिन सभी को आना जरूरी है।
है ना। Yes. उसके बाद तो आप सभी को जैसे हमेशा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हो और जैसे लाइव सेशन लाके भी आप सभी की हेल्प करते हो, तो फिर तो मेरे हिसाब से तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जी रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल कर सकते मिल ही हैं। जाएगी इसमें सबसे और आप हेल्प इम्पोर्टेंट चीज करते है ही हैं। मेडिटेशन। हम लोग सिर्फ एक दिन करने वाले हैं, बाकी सारी की सारी थ्योरी क्लास होने वाली। थ्योरी क्लास अगर किसी कारण से किसी दिन की आपकी मिस हो जाती है तो उसका पार्ट आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अट्यूनमेंट सबसे जरूरी है, तो अट्यूनमेंट जिस दिन होगा उस दिन आपको जरूर टाइम निकालना पड़ेगा, उस दिन का शेड्यूल आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी दिन का शेड्यूल भी आप कोशिश करें कंप्लीट कर पाए, 1 आवर अपनी लाइफ में से स्पेंड करें अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। क्योंकि जो चीजें बताई जाएंगी पहले दिन, जो चीजें बताई जाएंगी दूसरे दिन, जो चीजें बताई जाएंगी वो आप समझेंगे, उसके बाद अट्यूनमेंट होगा तो आपको और चीजें बेहतर होना चालू होगी। आप प्रॉपर वे में उसको समझ के फिर आप उस शक्ति को, उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। एनी क्वेश्चंस? और किसी की कोई सवाल? सर एंजल टाइम आ गया, हो गया एंजल टाइम निकल गया। कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। हम लोग हर रोज एंजल टाइम में कनेक्ट होते हैं। चलिए, किसी की कोई सवाल नहीं है तो आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल रेमेडी देने वाला हूं जो कि आपको फ्राइडे के दिन करनी है, नोट डाउन करें। एक रेमेडी, कमिटमेंट था आज का कि स्पेशल रेमेडी मिलने वाली है आपको, तो आज उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं। इस बार नवरात्रे में आपको फ्राइडे के दिन करनी है, पंचमी के दिन। उसके बाद ये हमेशा करनी है, हर महीने करनी है। हर फ्राइडे के दिन कर सके तो बहुत अच्छा बात है, अगर हर फ्राइडे को नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हर महीने की पहली तारीख को जरूर करें, हर महीने की पहली तारीख को जरूर करें। और हर फ्राइडे को कर सकते हैं तो हर फ्राइडे को करें, एवरी फ्राइडे। और शुरुआत करनी है इस फ्राइडे से, यानी परसों से। सर आखिरी फ्राइडे बोले सर आपने? इस फ्राइडे से करना है, परसों 23rd of June। ठीक है, आपको क्या करना है, दालचीनी सबको पता है, सिनेमन, दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर लेना है। और कोशिश कीजिए थोड़ा सा ना लें, कंजूसी ना करें। 100 ग्राम का पैकेट खरीद के रखें या 200 ग्राम का पैकेट खरीद लें, या लेकर रॉ फॉर्म में आ जाए, घर में उसको पाउडर फॉर्म में बना लें, जैसा आपको सुविधा लगे। सिनेमन पाउडर छोटे छोटे जो चम्मच स्पून आते हैं ना छोटे साइज के, 3 स्पून लेना है। कितना लेना है? 3 स्पून। आपको अपने हाथ में लेना है, सीधे हाथ में, आपको सीधे हाथ में लेना है, हथेली पे रखना है। 3 छोटे चम्मच दालचीनी पाउडर, मेरा हाथ देखिए इधर, बाद में नोट डाउन कीजिएगा। 3 छोटे चम्मच दालचीनी का पाउडर आपको सीधे हाथ में रख लेना है। इतना क्लियर है सबको? कब करना है? शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे करना है। और जब भी इस रेमेडी को करेंगे पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ करेंगे। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो ना करें, अगर करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ ही करेंगे। आपको शाम को 6 बजे आपका जो एंट्रेंस है घर का एंट्रेंस कौन सा, इसको ध्यान से सुनिए। घर का एंट्रेंस एक होता है गेट, मेन गेट जहां से एंट्री होती है, और दूसरा होता है कमरे का दरवाजा जहां से अंदर घर में एंट्री होती है। हमें मेन एंट्रेंस जो हमारा गेट है वहां से कोई लेना देना नहीं, हमारा जो कमरे का दरवाजा है हम वहां की बात कर रहे हैं, जहां से हम कमरे के अंदर एंटर करते हैं वहां की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंट्रेंस है आपका, आपको दालचीनी पाउडर शाम को 6 बजे लेकर के आपके गेट, आपके दरवाजे के बाहर खड़े होना है, दरवाजे के बाहर खड़े होना है, और आपका फेस अंदर साइड होना चाहिए, दरवाजे की तरफ, घर की तरफ होना चाहिए।
आपका फेस घर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आपका फेस घर की तरफ होना चाहिए और बहुत ही प्यार से जो आपने दालचीनी का पाउडर रखा अपने हाथों से फूंक मार के घर की तरफ, अंदर की तरफ ब्लो कर देंगे। तेजी से फूंक मारेंगे और उसे घर के अंदर ब्लो कर देंगे, उड़ा देंगे उसे घर के अंदर की तरफ। जब आप इसे फूंक मारे घर की अंदर की तरफ, तो आपको कुछ शब्द कहने हैं, कुछ अफर्मेशन कहने हैं। जब मैं इस दालचीनी को फूकूंगा तो प्रचुरता मेरे घर में बनी रहेगी। जब मैं इस दालचीनी को फूकूंगा तो फाइनेंस का फ्लो मेरे घर में हमेशा बना रहेगा। जब मैं इस दालचीनी को फूकूंगा तो मेरे घर में सुख शांति समृद्धि संपन्नता और वैभव मुझे प्राप्त होगा। ये अफर्मेशन बोलते हुए आपको दालचीनी के पाउडर को तेजी से फूकना है और आपको ये देखना है कि दालचीनी के पाउडर के साथ और इस हवा के साथ समृद्धि आपके घर में प्रवेश कर रही है। दालचीनी के पाउडर के साथ और हवा के साथ समृद्धि आपके घर में, संपन्नता आपके घर में प्रवेश कर रही है। समृद्धि, संपन्नता, सफलता आपके घर में प्रवेश कर रही है। पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे फेथ के साथ करें। हर शुक्रवार के दिन करें। हर शुक्रवार को नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट डेट ऑफ फर्स्ट इन अ मंथ, पहली तारीख को फर्स्ट डेट को जरूर करें। मैं कर रही हूँ सर एवरी मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये आपके जीवन में नए रास्ते ओपन करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हो तब आप एंजल्स की हेल्प लेंगे। जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हो तब आप एंजल्स की हेल्प लेंगे। तब आप एंजल्स को पहले इन्वोक करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि वो आपके जीवन में संपन्नता प्रदान करें। आपके जीवन से, आपके घर से सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करके समृद्धि की एनर्जी आपके घर में लेकर के आए। समृद्धि की एनर्जी, संपन्नता की ऊर्जा आपके घर में लेकर के आए। जिन्होंने एंजल हीलिंग कोर्स किया उनको पता है कि फाइनेंस के लिए कौन से एंजल को इन्वोक करना है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो ग्रुप में जो एंजल हीलिंग ग्रुप है, अगर किसी को नहीं पता है तो हमारा जो एंजल हीलिंग ग्रुप है आप उसमें मैसेज कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें एंजल्स की हेल्प लेनी है इसमें, और इस प्रोसेस को एवरी फ्राइडे करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने ब्लो कर दिया दालचीनी के पाउडर को, आपने ब्लो कर दिया तो उसे उठाना नहीं है, उसे हटाना नहीं है, उसे झाड़ू से नहीं हटाना, उसे झाड़ू नहीं लगाना है, वैसे ही बिखरे रहने देना, पड़े रहने देना है। उस दिन उसे पड़े रहने देना है, नहीं हटाना है उसे अगले दिन जब आप झाड़ू लगाएंगे, साफ करेंगे, क्लीन करेंगे तो नॉर्मली आप जैसे क्लीन करते हैं वैसे कर देंगे, नो इश्यू। लेकिन उस दिन नहीं करेंगे क्लीन जिस दिन आपने उसको ब्लो किया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लो किया शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे आप झाड़ू लगाना शुरू कर दिए कि यार क्लीन करना है घर, नहीं करना है। वो समृद्धि की, वो प्रचुरता की, वो फाइनेंस की एनर्जी आपके घर पे बिखरी रहने दीजिए, चारों तरफ जहां भी दिख रही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर किसी ये की कोई पैरों में सवाल? आएगा? सर पैरों में आने आएगा? दीजिए, चलिए। आने दीजिए। और कोई सवाल? सर ये शाम को 6 बजे ही होता है?
और देर से यस, भी हो शाम को सकता 6 बजे। लक्ष्मी जी का टाइम शाम का ही होता है। केक बनाने वाली स्पून होती है, सोडा स्पून, तो वो 1 ग्राम की होती है, उसे यूज कर सकते हाँ, हैं? लगभग 1 ग्राम 2 ग्राम का स्पून ले सकते हैं आप। ठीक है। हेलो और कोई सर। सवाल? यस जी, बोलिए। आत्मवंदन सर। जी आत्मनंदन, बताइए। सर मेरे घर में 2 दरवाजे, एंट्री 2 है, एक डाइनिंग स्पेस से और एक हॉल से। जहां से एंट्रेंस हमेशा होता है और ज्यादा होता है, जहां से सभी लोग एंट्रेंस करते हैं। हाँ, 2 मतलब एंट्रेंस होने ज्यादा के बावजूद भी एक होता है जहां पर हम हमेशा एक ही एंट्रेंस से निकलते हैं, दूसरा वाला बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। हाँ। तो जो मेन एंट्रेंस है वहां से। आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को या किसी बड़े को टेलीविजन की लत लग गई है, टेलीविजन टीवी देखने की एडिक्शन, टीवी देखने का एडिक्शन हो गया है, 908769869854 9087698654। सर मोबाइल का चाहिए था मुझे। मोबाइल तो जरूरत हो गई सबकी, उसका एडिक्शन नहीं कह सकते। बिना मोबाइल के काम नहीं चलता, सारे ट्रांजेक्शन सारी चीजें आजकल ऑनलाइन चलती है, उसको एडिक्शन नहीं कह सकते आप। सर दिन भर सर बच्चे बच्चों के लिए सर, बच्चे हाँ बच्चे यूज करते सबने रहते नंबर लिख लिया 9087698654। अगर किसी बच्चे को मोबाइल की फोन की आदत हो गई है, एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन, एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन, ये बड़ों के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, गेम खेलने लगते हैं, उनके लिए। मेरे बच्चे ठीक है? बहुत उनके लिए एंजल नंबर है 8526-156 8526-156। सभी लोग नोट डाउन करें, क्योंकि दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है, कोई भी आपको नहीं देगा ये नंबर। सर। ये इस बात फिर का से ध्यान रखें, ऐसा ना सोचें कि आप फोन करेंगे या मैसेज करेंगे, छूट गया है कोई दे दे, कोई नहीं देने वाला है। बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा कि मालती जी आपको कोई एंजल नंबर प्रोवाइड करने वाली है। 856। सर सर अच्छा, जरा एक बार फिर से बोले। 8526-156। सर इसको यूज कैसे करना है सर? बताते हैं, लिख लिया सभी ने 8526-156। ये एक नंबर है, इसी का दूसरा नंबर भी है, दोनों नंबर एक साथ यूज करने पड़े। दूसरा नंबर है 4298 2338 4298-2338। ये दोनों नंबर मोबाइल फोन की एडिक्शन, मोबाइल फोन की लत को छुड़ाने के लिए बच्चों से। तो बॉटल में चेंज करके दे देना, पानी में। पानी में चैंट बॉटल करके जो दे स्टूडेंट दीजिए, वाला, बॉटल में जो पानी आप स्टूडेंट भरते वाली। हो उसमें चैंट करके दे दीजिए। लेफ्ट हैंड पे, आपके लेफ्ट हैंड पे कहीं पर भी ब्लू कलर के पेन से लिख लीजिए। ठीक है, इसको यूज करने के तरीके यही हैं कि आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है, ब्लू कलर के पेन से लिखना है, या फिर जब भी आप पानी पिए, पानी में चैंट करना है और पी जाना है। बच्चों के हाथों में लिखना है ना सर ये? बच्चों के लिए तो बच्चों के हाथों में लिखना, अगर आप अपने हाथ में लिखोगे तो आप मोबाइल फोन से दूर हो जाओगे। नहीं सर। अच्छा, अपन ये हस्बैंड्स के लिए यूज कर सकते हैं क्या? इट्स योर चॉइस। तो वो काम करेगा? आप बोले ना बच्चों के लिए ही है, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, हस्बैंड सभी के यार लिए, addiction है। काम सभी के लिए करेगा। अब आपकी चॉइस है कि आपको हस्बैंड के लिए यूज करना है, बच्चों के लिए करना है, या खुद के लिए करना है। नहीं, हमारे हस्बैंड बहुत टीवी देखते हैं सर, उनके साथ बच्चे भी देखते हैं। ठीक है, तो आप
किसी भी पर्सन के लिए जिनको भी लगता है कि मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, आप यूज कर सकते हैं। जिनको लगता है टीवी का एडिक्शन हो गया है, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। बच्चे कई बार होता है टीवी में खोए रहते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक नंबर आपको और दे रहा हूँ, स्पेशल नंबर। वाहन चलाते समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय आप 2 व्हीलर चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं, वाहन चलाते समय आपकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंजल नंबर है 1179 1179 1179। ठीक है, जब भी आप गाड़ी चलाएं, आप अपनी गाड़ी में भी ये नंबर नोट डाउन करके रख लें। कहीं आप एक परमानेंट मार्कर ले लें और अपनी गाड़ी के में आगे मास्क पे, हेड पे, लाइट के आसपास जो मास्क होता है उस पे नोट डाउन करके रखें। पीछे टेल लाइट जहां पर होती है वहां पर नोट डाउन करके रखें। 2-3 जगह गाड़ी में भी नोट डाउन करके छोड़ दें। इस नंबर परमानेंट मार्कर ले लें, उससे ये नंबर लिख करके छोड़ दें परमानेंटली। आपकी जो भी व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, और खुद भी जब कभी गाड़ी ड्राइव करें या कोई भी पर्सन गाड़ी ड्राइव करे घर का, तो उसको बोलिए कि ये नंबर हाथ में जरूर लिखें, 1179। ठीक है, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये हो गए हमारे एंजल नंबर्स। आपको रेमेडीज भी मिल गई, आपको एंजल नंबर्स भी मिल गए। अभी किसी के कोई सवाल है तो बताएं। सर ये 4 व्हीलर के लिए भी है ना, कुछ चला रहे तब भी? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सबके लिए काम करेगा। सर मेरे को एक नंबर पूछना था, आता है कि नहीं पता नहीं, यूटीआई के लिए कुछ बहुत। यस, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं मालती मैम को मैसेज किया, मिलता है कि नहीं पता नहीं, इसलिए मैंने मैसेज किया था मैम को। तो बहुत इशू हो रहा है सर, ऑलमोस्ट 1 महीने से टैबलेट्स ले लिया, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इससे। बड़ी बेटी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो बड़ी बेटी थोड़ा। और किसी की कोई सवाल है तो बताएं। जी बोलिए। सर जो दालचीनी पाउडर है वो घर के अंदर से लेके जाना या मेन एंट्रेंस पे ही हथेली में लेना है? आप घर के अंदर पहले से लाके खरीद के रख लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे चम्मच अपने हाथों में डाल दीजिए दालचीनी पाउडर को। उसके बाद घर के बाहर जाइए शाम को 6 बजे, और उसके बाद घूम के आपका फेस घर की तरफ हो जाना चाहिए। जी ठीक है, आपको दहलीज पे खड़े रहना है, आपका फेस घर की तरफ होना चाहिए। आप जब उसको ब्लो करें तो पूरी जो उसके पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ आनी चाहिए। कुछ पार्टिकल्स बाहर भी गिरते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जब ब्लो करें, उसको फूंक मारें, तो वो अंदर की तरफ आने चाहिए, कमरे में आने चाहिए। हॉल हो या कमरे है उसमें आना चाहिए। दहलीज पे खड़े होके करना है या फिर डेल के बाहर से करना है? एंट्रेंस जो डेल का होता है। बाहर से जी थोड़ा सा बाहर से करना है। ठीक है जी। सर ये सीधे हाथ पे ही करना है ना? सीधे हाथ पे रखना है, सीधे हाथ पे। अब कोई लेफ्ट हैंडेड है तो फिर उल्टे हाथ पे रखें, उनकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें सीधे हाथ से करने। प्रभु जी, जैसे ये मंथ की 1 तारीख को करना है और नहीं तो हर फ्राइडे को कर सकते हैं क्या? हर फ्राइडे को करें, बहुत अच्छा है। हर फ्राइडे को करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और कोई सवाल? सर ये जो आपने नंबर दिए हैं ये कैसे यूज करने हैं, मतलब चैंटिंग में, मतलब कैसे करने हैं? सिर्फ नंबर चैंट करना है? इस नंबर को जब भी आप पानी पिए, 1 गिलास पानी लेते हैं आप, तो इस नंबर को उस पे चैंट करना है 11 टाइम्स या 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, जितना आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मैंने कर लिया, उसके बाद इस पानी को पी सकते हैं। दूसरा तरीका मतलब जैसे देखिए 11 टाइम चैंटिंग तो कर लिए, फिर उनको देना है? चैंटिंग करके दे दीजिए जिनको भी पिलाना है। जी, थैंक यू। दूसरा तरीका, लेफ्ट हैंड पे ब्लू कलर के पेन से लिखना है। लेफ्ट हैंड पे ब्लू कलर के पेन से लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को एडिक्शन है तो आप अपने हाथ पे लिखो, उनके हाथ पे लिखना पड़ेगा। सर जैसे ब्लू पेन से ही लिखना है क्या, रेड से नहीं लिख सकते हैं? यस, नो, ओनली ब्लू पेन, ओनली ब्लू पेन। यस मास्टर, ये बच्चे का मोबाइल का यूज करना
बाइक का खाली 2 ही दिए ना मास्टर, और कुछ भी नहीं दिए नंबर? 2 ही नंबर दिए, 2 ही नंबर दिए। ओके मास्टर, थोड़ा जिम में था, साउंड को सुन नहीं आ रहा, सुनिए बराबर, फिर से एक नो इशू। तो ब्लू you, कलर sir. के पेन से ही लिखना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, रेड पेन, ग्रीन पेन कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्लू कलर का पेन चाहिए। हाँ, अगर आपके पास अब ब्लू कलर का पेन नहीं है, आप नहीं यूज करते हैं, आप रेड यूज करते हैं, आप ग्रीन यूज करते हैं, तो फिर आपकी चॉइस। लेकिन जनरली ये होता है कि हम ग्रीन या रेड यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं ब्लू कलर का पेन, हमेशा हर जगह देखा गया है। हर व्यक्ति ब्लू कलर का पेन ही यूज करता है, इसलिए सबके पास ब्लू कलर का पेन आसानी से मिल जाता है, तो उसी ब्लू कलर के पेन का यूज करना। और कोई सवाल किसी के? सर इनको चेंज करेंगे, 2 नंबर हैं, तो पहला दोनों बोलना नंबर है चेंज और करेंगे। फिर पहले रुक के फिर एक दूसरा बोले। यस, पहले बोलना है, उसके बाद कुछ सेकंड, 1 या 2 सेकंड रुकना है, फिर दूसरा नंबर बोलना फिर दूसरा 11 टाइम्स। यस, 11 टाइम्स मिनिमम। बाकी आपका सेटिस्फेक्शन है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को 11 टाइम्स नहीं करना, मेरे को 51 टाइम्स करना, 51 टाइम्स कीजिए। आपको लगता है मेरे को 108 टाइम्स करना है, 108 टाइम्स कीजिए। आपको लगता है मेरे को 21 टाइम्स करना है, 21 टाइम्स कीजिए। जितना बेहतर रिजल्ट चाहिए उतने ज्यादा चैंट कीजिए। दिन भर में 2-3 बार कर सकते हैं। 3 बार क्यों, 10 बार कीजिए। हर थोड़ी देर में बच्चे के पास एक पानी लेकर के जाइए, बेटा ये पानी। सर मैं तो बॉटल में करूंगी। आपकी चॉइस है। अदरवाइज आप बच्चे को गिलास में पानी देना, हर थोड़ी देर में, हर 1 घंटे में उसको 1 गिलास पानी पिलाइए। वो जैसे घोल के पिलाते, ग्लूकोज घोल के पिलाते, वैसे आप इन नंबरों को घोल दीजिए उसमें, पूरा चैंट कर करके, जितने 108 108 टाइम्स उस पर चैंट कीजिए, और बच्चे के पास जाइए, बेटा ये पानी पी लेना, पिलाइए उसको। ऐसे ही पढ़ाई के लिए कुछ मतलब एक आध एंजल नंबर दे दीजिए। पढ़ाई के लिए तो हमने पूरी बॉटल डिजाइन कर दी है, देखा नहीं आपने? दिखाया था स्वाति जी, आपके पास बॉटल अवेलेबल है ना स्टूडेंट्स की? पढ़ाई के लिए पूरी बॉटल डिजाइन कर दी है, जिसमें ढेर सारे एंजल नंबर्स हैं, जिनमें ढेर सारे स्विच वर्ड्स हैं, यंत्रास हैं, मंत्र भी है, वैदिक मंत्रास भी लिखे हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स भी लिखे हैं, और हीलिंग कोड्स हैं अलग से, कुछ एनिमल स्पिरिट्स बने हुए हैं, उनकी एनर्जी भी है। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है उसमें, 1 या 2 चीजें नहीं है। यस, शो कीजिए बॉटल को प्रॉपर, दिख रही सभी को बॉटल? ये स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की हुई बॉटल है, इसमें 7 चक्रास की एनर्जी बैलेंस होती है, माइंड को, ब्रेन को फोकस करने के लिए, ब्रेन की मेमोरी को एनहांस करने के लिए, हमारे ग्रेड को अच्छे लाने के लिए, पढ़ाई में अच्छे ग्रेड लाना है, पढ़ाई में सक्सेस होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, अव्वल आना है, पढ़ाई में फोकस होना चाहिए, मन लगना चाहिए, रैंक, मतलब सक्सेस पाने के लिए, लक को इनहेंस करने के लिए, हर एक चीज से रिलेटेड एंजल नंबर और स्विच वर्ड्स में डाल दिए गए, और बहुत सारे यंत्रास और सिंबल्स वगैरह भी बनाए गए। एनर्जी को बढ़ाने के लिए सिंबल्स हैं। और हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके जीवन में गुरु ग्रह की, यानी देव गुरु बृहस्पति की एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो गुरु ग्रह की एनर्जी को इनहेंस करने वाला एंजल नंबर भी उसमें मौजूद है। सर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया गया है बॉटल के रूप में। इसमें पानी डालिए और पानी पिलाइए, दिन भर उसको पानी पीने दीजिए इस बॉटल को। सर एक ही बार 3 बॉटल ऑर्डर करे तो डिलीवरी चार्जेस कम होगा क्या? क्या चीज, मैं नहीं समझा, फिर से बोलिए। सर अगर 3 बॉटल्स एक बार में ऑर्डर कर दिया तो हाँ, उसके लिए डिलीवरी चार्जेस हाँ, लेकिन 600 भरना पड़ेगा। डिलीवरी चार्जेस एक ही रहे। हाँ, है ना? स्वाति जी थोड़ा सा बोतल को और घुमा दीजिए। कोरियर चार्जेस एक ही लगेगा। आप एक साथ 1 बॉटल मंगाए एक बार में, या 2 मंगाए, 3 मंगाए, कोरियर चार्जेस सिंगल एक ही बार का लगेगा। हो गया।
चलिए, थैंक यू। और किसी के कोई सवाल है तो बताएं। सर अरुणा बोल रही हूँ सर। एक बॉटल 2 बच्चों को काम नहीं आती है? आ तो सकती है, एक बोतल 2 बच्चों के काम आ सकती है। घर में दोनों बच्चे रहते हैं तो दोनों बच्चे एक बोतल से पानी पी सकते हैं। अभी देखिए स्वाति जी खुद भी उस बोतल से पानी पीती हैं और उनकी बेटी भी उसी बोतल से पानी पीती, तो एक बोतल 2 लोग यूज कर सकते हैं। तो मेरी तो फाइनेंस की है, बेटी की स्टूडेंट वाली है। तो आपकी बेटी को फाइनेंस की जरूरत नहीं है, या अभी आपको बोली अपनी नहीं। मेमोरी या आपको अपनी मेमोरी इनहेंस करने की जरूरत नहीं है। दोनों नहीं सर, दोनों जरूरत है। सर हेल्थ वाली कब तक आएगी? पर्टिकुलर हेल्थ वाली बॉटल बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, रिलेशनशिप की भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। जिनको भी चाहिए वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ वाली बॉटल पे काम चल रहा है और रिलेशनशिप की बॉटल पे भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये दोनों बॉटल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि आपको हेल्थ के लिए चाहिए या रिलेशनशिप के लिए चाहिए, या फिर आपको स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, या फिर आपको फाइनेंस के लिए चाहिए। चारों तरह की बॉटल्स है, 2 अवेलेबल हैं, 2 बहुत जल्दी अवेलेबल हो रही है। उस पर पूरा डिजाइनिंग का काम चल रहा है। तो अब जैसे मैं हूं या आप लोग हैं, हम लोग सभी लोग स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल चुके हैं, ऐसा हमारा सोचना है। लेकिन फिर भी हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ाना है, अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना है, हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिव करना है। हमें भी गुरु ग्रह की एनर्जी चाहिए। हमें भी लर्निंग, जो हम लर्न कर रहे सीख रहे हैं, वो लर्निंग हमारी फास्ट हो, वो भी हमें चाहिए। हमारे जीवन में भी हमें लक और सक्सेस चाहिए, वो भी उस फाइनेंस की बॉटल, इसमें स्टूडेंट बॉटल में अवेलेबल है। तो उसका पानी अगर आप लोग भी पियेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करने वाला आपको। तो मेरे घर में अगर मैं पी लूंगा तो ऐसा नहीं कि मेरे को नुकसान करने वाला, वो हमें भी वो ग्रोथ देने वाली चीज है। तो इसलिए बच्चों को वो पानी पिलाते हैं, लेकिन आपकी खुद की ग्रोथ के लिए भी आप वो पानी पी सकते हैं। अपनी खुद की मेमोरी को एनहांस करने के लिए और शार्प मेमोरी के लिए, सक्सेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। और किसी की कोई सवाल है तो बताएं। सर मेरा ऑर्डर कब तक आ जाएगा? आपका पार्सल रेडी है, आप आ जाइए। कब आना है आपको? मैंने बताया ना, लेने कौन आएगा? आप ये फ्री रहेंगे कि बस आप पे डिपेंड करता है। ये रही आपकी बॉटल मेरे पास। ये आपकी बॉटल जो आपने ऑर्डर की थी फाइनेंस के लिए, दिख रही सभी को? ये फाइनेंस के लिए बॉटल है। स्टेनलेस स्टील की बॉटल जो टेम्परेचर भी शो करती है आपकी इसमें, बॉटल में पानी का टेम्परेचर क्या है। ये बॉटल डॉक्टर पुष्पा जी ने ऑर्डर की थी, उनकी बॉटल रेडी है। उन्होंने क्रिस्टल ऑर्डर किए थे, क्रिस्टल भी रेडी है। सारी चीजें रेडी हैं। बस मे बी कल या परसों तक मैं बता दूंगा तो आपको मिल जाएगा, है ना? जी थैंक यू। प्रभु जी एक और चीज, फाइनेंस का जो हम लोगों ने कोर्स किया था, आप हमें एक गिफ्ट देने वाले हैं, वो कब तक किया? उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जी थैंक यू। अभी आज की चीजों से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताएं, क्योंकि वो हमारे आपको पास मैं सिर्फ 5 मिनट और है। 5 मिनट के बाद सेशन एंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे 10 बजे। थैंक यू। ठीक है, तो अगर किसी के कोई सवाल है तो फटाफट बताएं। आपको आपके जीवन में बदलाव लेकर के आना है, आपके दशों दिशाओं को ओपन करना है। सिर्फ यहाँ पर यही चलना चाहिए कि मुझे वो फाइनेंस की एनर्जी, यूनिवर्स से जो हर एक व्यक्ति के लिए, यूनिवर्स सबके लिए फाइनेंस की एनर्जी दे रहा है। किसी एक को ऐसा नहीं कि आपको नहीं दे रहा, दूसरे को दे रहा है, मेरे को दे रहा, आप तक नहीं पहुंच रहा, ऐसा नहीं है। सबके लिए बराबर यूनिवर्स में वो तरंगे, वो फ्रीक्वेंसी मौजूद है। हमें अपने जीवन में वो फ्रीक्वेंसी को, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले जरूरी कि हमारे सेल्स को हम एक्टिवेट करें, हमारे बॉडी के सेल्स को हम एक्टिवेट करें, हमारे ब्रेन के सेल्स को हम एक्टिवेट करें और सारे दरवाजे ओपन करना चालू करें जो यूनिवर्स से फाइनेंस को हमारे पास लेकर के आए।
उसके लिए ये सारी चीजें, ये सारे टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये सारे टूल्स आपको हेल्प करने वाले हैं, जिसमें एंजल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, जिसमें मैजिकल जार आपकी हेल्प करने वाला है, जिसमें वाटर बॉटल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, जिसमें अभी हमारा जो कोर्स आने वाला है वो आपकी हेल्प करने वाला है। आप में से किसी की कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन फटाफट पूछिए मेरे पास। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, सेशन एंड करने का समय हो रहा है, आप लोगों को भी खाना बनाना होगा, बहुत सारे काम होंगे। एनी क्वेश्चंस? कोई भी सवाल आपको लगता है कि हाँ मुझे पूछना है? सर बॉटल का प्राइस क्या है सर? हर इसका अलग अलग है क्या? जैसे फाइनेंशियल, हेल्थ, बॉटल के प्राइस सेम है सभी के, 1500 रुपीज। फाइनेंस की बॉटल लें, स्टूडेंट्स बॉटल लें, या फिर हम हेल्थ के लिए लें, या फिर रिलेशनशिप के लिए लें, सभी के प्राइस सेम है 1500 रुपीज। बट अगर हमें पर्टिकुलर डिसीज के लिए, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ के लिए बॉटल बनेगी, बट पर्टिकुलर डिसीज के लिए अगर हमें बॉटल डिजाइन करवानी है, कि किसी ने बोला कि मुझे डायबिटीज भी है, मुझे थायराइड भी है, मुझे स्किन डिसीज भी है, मुझे लंग्स की प्रॉब्लम भी है, कि तो पर्टिकुलर वो एक ही बॉटल डिजाइन होगी उस पर्सन के लिए, तो फिर वहां पर कॉस्टिंग ज्यादा आ सकती है। और बाकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कि हमें बीमारी, नॉर्मल बीमारी जैसे होती ना, कि किसी को इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, घुटने दुख रहे हैं, ये सब नॉर्मल सी चीजें आती हैं। तो ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने के लिए जो बॉटल डिजाइन की जा रही है उसकी कॉस्टिंग सेम एज इट इज, जो हमारे फाइनेंस की बॉटल या स्टूडेंट बॉटल, उतनी ही कॉस्टिंग आएगी, 1500। सॉरी रिपीट कीजिए सर, कितनी बोले आपने? 1500 रुपए। थैंक यू सर। और किसी की कोई सवाल? सर ये बॉटल आने से मेरे घर में बहुत सुख शांति हो गई। बॉटल बॉटल जब आने से से आई है मेरे घर में खूब सुख शांति हो गई सर। पानी आप पी रहे हो? कितने लोग पी रहे हैं पानी आपके घर? सभी लोग पी रहे हैं सर। सभी लोगों के नाम बताइए। मतलब मेरे आप पी रहे पेरेंट्स हो, दोनों, मम्मी पापा, मैं, आपके बेटी, सभी पेरेंट्स पी पी रहे हैं। रहे हैं, आपके जी बच्चे भी पी रहे हैं, तो जी ये पानी मैं पीने से आपके घर में सुख शांति तो आ गई। जी सर। और कौन सी फाइनेंस से बॉटल भी से पी रहे हैं? रिलेटेड हुआ है काम सर, वेरी फाइनेंस गुड, से रिलेटेड भी हुआ है। 2 दिन में फर्क पड़ा है मुझे। वेरी गुड। मतलब आपने अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, स्वास्थ्य और जी वैभव, ये सारी चीजों जी को सर। अट्रैक्ट करना चालू कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मैजिकल वाटर बॉटल। जी सर जी। वेरी गुड। कितने दिन हो गए पानी पीते हुए आपको? सर 2 दिन हुए हैं अभी, मंडे 2 से दिन पी में रहे हैं रिजल्ट सर। आने शुरू हो गए? मंडे, 2 दिन में हाँ रिजल्ट सर। आने शुरू हो गए? सर कल ही आ गया था रिजल्ट मुझे। वेरी गुड। अब जिनके पास बॉटल नहीं पहुंची है उनके अंदर एक उत्सुकता जाग रही कि कितनी जल्दी अब हमारे पास आए। डॉक्टर पुष्पा बिल्कुल अब तो जल्द से जल्द मुझे भी चाहिए, तो रेडी है, पहुंच जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगी। तो जिनको भी ऑर्डर करना है बॉटल्स को, वो ऑर्डर कर सकते हैं। जिनको कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है फटाफट उसका डिसीजन लें, आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है रजिस्टर्ड करने के लिए। रजिस्टर्ड योरसेल्फ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रजिस्ट्रेशन ना कराएं, फिर वो क्लास के टाइम पर रजिस्ट्रेशन होता है तो क्लास डिले हो जाती है। तो कोशिश करें कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर कराना है, डिसीजन है आपका, तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा पहले करा लें, कल की डेट में करा लें, आज की डेट में करा लें, इट्स योर चॉइस। मिलते हैं हम सब लोग रात को 10 बजे के सेशन में। आज तीसरे दिन की साधना करेंगे, तीसरे दिन का मेडिटेशन करेंगे उस आदि शक्ति से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।